स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर्स या निर्देशक मंडल या संचालक किसे कहते हैं और संचालकों का एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी या एक संचालक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इस बात का पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जिसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है, एक कृत्रिम व्यक्तित्व होती है जिसका कि कानूनी वैधानिक अस्तित्व होता है। तो कंपनी आदमी की तरह जीवित संस्था नहीं होती है, इस तरह से जीवित आदमी नहीं होती। कंपनी एक कॉरपोरेट बॉडी है जो कि कंपनी लॉ के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए एक संचालक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। उसको हम इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, हिंदी में संचालक मंडल बोलते हैं। तो संचालक जो होते हैं वो कंपनी का डायरेक्शन देते हैं, कंपनी को सुपरविजन करते हैं, कंपनी को एक दिशा देते हैं और कंपनी के सारे प्लान पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन, उनका एग्जीक्यूशन पे सारी मॉनिटरिंग डायरेक्टर करते हैं। तो प्रश्न ये है, डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर संचालक मंडल का एक सदस्य होता है। कंपनी लॉ की धारा 2 अंडर सेक्शन 34 के अनुसार डायरेक्टर इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। संचालक मंडल एक समूह होता है संचालकों का, वो समूह मिला के कंपनी को चलाता है और वो रूल्स रेगुलेशन कंपनी लॉ के अनुसार चलाता है। इसलिए संचालक मंडल का एक सदस्य होता है जो कि कंपनी को, कंपनी के काम को, कंपनी के प्रबंध को, कंपनी के मैनेजमेंट को, डायरेक्शन को दिशा देता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि संचालकों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना मैं चाहूँगा। एक तो कुछ फैक्ट्स हैं कि संचालक जो है संचालक मंडल में से नियुक्त किया जाता है, यानी संचालक जो होता है, डायरेक्टर जो होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर भी होता है। बोर्ड एक कलेक्टिव बॉडी है, एक सामूहिक संस्था है जिसमें कि कई डायरेक्टर बैठते हैं और वो डायरेक्टर मिलकर कंपनी को चलाते हैं और संचालक उन्हीं का एक मेंबर होता है। डायरेक्टर कंपनी का एक ऑफिसर होता है, एक अधिकारी होता है, कर्मचारी नहीं होता, अधिकारी होता है। उसको बाकायदा कंपनी को चलाने के लिए जो पावर्स होती हैं वो पावर्स से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं और आपस में तालमेल से, विचार विमर्श से, कंसल्टेशन से कंपनी को चलाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी कंपनी के अंदर, एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर का होना अनिवार्य है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य है। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स का होने चाहिए। कंपनी लॉ के अंदर ये प्रोविजन है। किसी भी कंपनी के अंदर सामान्यतः 15 से अधिक डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। किसी भी कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन एक विशेष रेजोल्यूशन पास करके कंपनी चाहे तो डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ा सकती है। लेकिन इन नॉर्मल केसेस देर में बी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स इन द कंपनी, 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होते। कंपनी के पार्षद सीमा नियम आप जानते हैं। पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाता है। वो कंपनी का चार्टर होता है या कंपनी का संविधान होता है। कंपनी के उसके डिफरेंट तरह के उद्देश्य वाक्य, सीमित वाक्य, लायबिलिटी दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य आदि उसमें अंकित होते हैं और हर कंपनी को अपना जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर जो साइन करने वाले डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर कहलाते हैं, वो कंपनी के संस्थापक निदेशक कहलाते हैं और वो कंपनी को चलाने के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए सेक्शन 152 का ये प्रोविज़न है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें उनको विधिक रूप से नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने साइन किए हैं, इसलिए वो कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाते हैं। आपको इस बात का पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक कलेक्टिव फॉर्म है, एक कलेक्टिव बॉडी है, एक सामूहिक संस्था है और संचालक उसका मेंबर होता है या डायरेक्टर उसका सदस्य होता है। तो जो डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाती है, संचालक मंडल कहता है और उसमें इंडिविजुअल जो पर्सन होता है उसको हम संचालक कहते हैं। तो हर संचालक मंडल का सदस्य होता है। एवरी डायरेक्टर इज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कई कंपनी के इश्यूज को डिस्कस करते हैं,
डिस्कस करके प्लान और पॉलिसी फ्रेम करते हैं और उसके बाद कंपनी का ऑपरेशन करते हैं, चलाते हैं। कंपनी के बारे में नीतियों का निर्धारण करना, नीतियों को एग्जीक्यूट करना और आगे की स्ट्रेटेजी बनाना, व्यू रचना बनाना, ये सब डायरेक्टर्स का काम होता है। तो डायरेक्टर्स कंपनी की एक तरह से आंखें हैं, कान हैं, नाक हैं। वो कंपनी को कंपनी के हित में कंपनी कानून के अनुसार काम करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। उनको कंपनी के नियमों के अनुसार काम करना, कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार काम करना होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह कि संचालक जो है सामूहिक रूप से संचालक मंडल कहलाता है और इंडिविजुअल रूप में संचालक कहलाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संचालक जो डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं हो सकती, किसी कंपनी की कोई संस्था नहीं हो सकती। डायरेक्टर इंडिविजुअल हो सकता है। किसी भी कंपनी की जो संचालक है वो कोई व्यक्ति होगा, इंडिविजुअल होगा, न कि कोई कॉर्पोरेट बॉडी डायरेक्टर होगी। डायरेक्टर लाइव पर्सन होगा और डायरेक्टर उसी को नियुक्त किया जाएगा जो कि एक इंडिविजुअल के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। किसी कॉर्पोरेट बॉडी की कॉर्पोरेट बॉडी डायरेक्टर नहीं बन सकती। ये कंपनी लॉ में प्रोविजन है, सेक्शन 149 के अंदर प्रोविजन है कि एन इंडिविजुअल कैन बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। थैंक यू।